बहुत साल पहले एक ऐसा राज्य था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था, जहां बारिश मोती जैसी गिरती थी और सूरज सुनहरा लगता था। उसी राज्य की थी राजकुमारी अलीना, सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी। पर उसमें एक चीज सबसे अलग थी, उसकी ख्वाहिशें। हर राजकुमारी हीरे जवाहरात मांगती है, पर अलीना ने बचपन से ही 3 अनोखी ख्वाहिशें मांगी थीं। पहली, दुनिया की सबसे सच्ची दोस्ती। दूसरी, वो हिम्मत जो बिना तलवार के जीत दिला दे। और तीसरी, एक ऐसा कारण जिसके लिए वो अपना ताज भी छोड़ सके। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ये तो परियों की बातें हैं बेटी। असल राजकुमार तलवार से ही राज करता है। पर अलीना को परियों पर यकीन था। एक दिन वो अकेले जंगल में निकल पड़ी। वहां उसे एक घायल चिड़िया मिली। लोग कहते थे ये एक जादुई चिड़िया है, पर अलीना ने उसे न किसी लोभ से देखा न डर से। बस सहलाया, दवा लगाई और गोदी में रख लिया। चिड़िया ने राजकुमारी से कहा, तू पहली इंसान है जिसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। फिर इन दोनों में दोस्ती हो गई और यहीं मिल गई पहली ख्वाहिश, एक दोस्त जो परियों की दुनिया से भी सच्चा था। फिर एक दिन महल के पास के गांव में आग लग गई। सभी सैनिक पहले महल को बचाने लगे, पर अलीना दौड़ी गांव की तरफ। जलती झोपड़ी में घुसकर वो एक बच्चे को बचा कर निकली। लोग बोले, राजकुमारी ने खुद की जान खतरे में डालकर उस गरीब के बच्चे को बचाया। पर अलीना मुस्कुराई और बोली, राज तभी टिकता है जब प्रजा जिंदा रहती है। और यहीं उसे मिली दूसरी ख्वाहिश, हिम्मत जो तलवार नहीं, इंसानियत से बनी थी। अब बची थी तीसरी ख्वाहिश, जिसके लिए उसे खुद को खोना था। राजा बीमार थे। राज्य की बागडोर अब राजकुमारी के हाथ में थी। मंत्री बोले, राज्य को किसी मजबूत हाथ की जरूरत है। पर अलीना ने फैसला लिया, वो ताज नहीं पहनेगी जब तक हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती। ताज महल में रखा रहा और राजकुमारी गांव-गांव जाकर सबकी बात सुनती। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे वही लोग उसके साथ चलने लगे। और तब तीसरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। उसे एक ऐसा कारण मिल गया जिसके लिए वो ताज भी छोड़ सकती थी और दिल भी। कई सालों बाद जब वो रानी बनी, राजा ने नहीं बल्कि जनता ने राजकुमारी को ताज पहनाया। और वो ताज अब सिर्फ सोने का नहीं था, उसमें विश्वास, साहस और इंसानियत की रोशनी जड़ी थी। अगर राजकुमारी अलीना की ये कहानी आपको भी छू गई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों से जो अपने सपनों के पीछे लड़ते हैं, और सब्सक्राइब करें सुनो कहानी को, क्योंकि यहाँ हर कहानी बस सुनी नहीं, महसूस की जाती है।